ਕਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਐਂਡ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸਪੈਕਟਸ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਰਾਜ ਜੀ बहुत-बहुत स्वागत जी आयन बिल्कुल जी जैनो एंड सत श्री अकाल सत श्री अकाल जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं जी सबको हमेशा अच्छा लगता है रेडियो स्पाइस पे आना और परमिंदर जी आपसे बात करना शुक्रिया डिस्कस करना इट्स रियली गुड राजी कुछ नई चेंजेस आई हैं और साथ ही साथ आप अपने हिस्से के एक राज प्रदीप को पॉलिटिकली एक्टिव भी रख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल तो ये सब कुछ बैलेंस कैसे कर पाते हैं ये जरूर बताइए क्योंकि हमारे नए लोग जो अभी सोच रहे हैं कि काउंसिल के इलेक्शन में अलग अलग देश के जो शहर गांव कस्बे हैं वहां से वो एज ए कंटेस्टेंट खड़ा होना चाहते हैं 151 लोकल बोर्ड मेंबर्स होंगे हम अकेले ऑकलैंड की बात करें हाँ ऑकलैंड के तो उसमें से हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है उनको इंस्पायर करने के लिए कुछ जरूर बताइए कि हाउ यू गोइंग टू बैलेंस दिस इज द पैशन इट्स नॉट के just came this month or last month last many years that we want to serve the community, we want to educate the community, we want to support the community. Yes, ये हमारा मेन है मेरा और आशिमा का आपको पता है from the beginning. That's why whether it's a legal matters हो या legal services हो उसके लिए भी हम free legal clinic चलाते हैं legal associates में Saturday को और community के जितने भी events होते हैं उनको हम proper support करते हैं बहुत सी जगह sponsor भी करते हैं जी and चाहे क्रिकेट हो कबड्डी हो या कम्युनिटी की चैरिटेबल सेवा हो रोटरी क्लब के थ्रू पेंटिंग कंपटीशन आ गया उसमें भी आप करेक्ट आपके साथ करेंगे प्राइज होंगे आपकी तरफ से हाँ तो ये पैशन है कमिटमेंट है एंड साथ में ऑफ कोर्स जैसे फैमिली है तो अपना कम्युनिटी के साथ लगे रहना है हमेशा तो उनकी आवाज उठाना और जो भी हम बेटर कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए Very nice. वो हमें हमेशा करना चाहिए ऐसा नहीं है कि लीडरशिप ओनली इलेक्शन पॉलिटिकल वे में जब आप जीतते हो तभी आप कोई लीडर बनते हो यू कैन बी लीडर एनीवेयर इन एनी एरिया यू कैन बी लीडर ऑफ द हाउस इन द हाउस लाइक हु लीड्स द हाउस हु इंस्पायर्स जो अपने कजन्स होते हैं रिलेटिव होते हैं कि यार ये अच्छा कर रहा है वेदर इन देयर जॉब्स इन देयर करियर और इन देयर एजुकेशन or in terms of money success, when people say, so that's a leader, or you're a sports leader, you're a community leader. So you on your own way, or you're a business leader. So you support people, you inspire people around you that do better. And that's the only thing we want to carry on always. Very good. So you always believe in paying back to the community as well. बिल्कुल. So अभी बात करते हैं इमिग्रेशन के चेंजेस जो हैं रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में कुछ प्रिंट आउट्स हैं तो जो नए चेंजेस हैं उसमें हमारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज है बिल्कुल हमेशा होता है हमें चाहे इमिग्रेशन उसको थोड़े हार्ड वे में करने की कोशिश करें लेकिन आप उस चैलेंज को हमेशा स्वीकार करते हैं करेक्ट वी नीड टू टेक इट पॉजिटिव कि व्हाट्स गुड इन दैट इवन दो दे हैव चेंज्ड ऑफ कोर्स दे हैव चेंज्ड क्योंकि आपको पता है कि ये चेंजेस अगेन ये चेंजेस भी एक दिन के नहीं होते पिछले 2-3-4 साल का जो इफेक्ट होता है स्टैटिक्स होते हैं उनको रिव्यू करके स्टडी करके पॉलिसी मेकर्स सिट टुगेदर डिस्कस विद मिनिस्टर्स डिस्कस विद गवर्नमेंट लाइक पार्टीज एंड ऑल दैट जो पावर में होते हैं काम तो उन्हीं का है तो वो अपने हिसाब से सोचते हैं कि हम किस तरह से इनको सपोर्ट कर सकते हैं कम्युनिटी बेस्ड ऑन द डिमांड्स तो अब जो नए चेंजेस हैं अभी लास्ट वीक दिस वीक ही लागू हैं वो हैं प्लेयर्स के बारे में कोचेस के बारे में स्पोर्ट्स के बारे में Brilliant. तो इट मींस कोई भी हो जैसे मैंने कहा क्रिकेट है हॉकी है टेनिस है स्विमिंग है इवन अपने जो इंडियन ट्रेडिशनल गेम्स वैसे अदर वे अराउंड एक आपको याद दिला दूं मैं जो इंडिया की रग्बी टीम है उसके कोच मौरी हैं वो न्यूजीलैंड से है अरे वेरी गुड तो उसमें हमारे 6 लोग पंजाबी हैं जो इंडिया की रग्बी टीम अभी अंडर ट्रेनिंग है ओके वेरी गुड मेरा एक दोस्त है देवेंद्र सिंह तो इंडिया की रग्बी टीम में अभी है because I know one Indian actor Rahul Bose I think he plays rugby as well exactly from long time little bit it's there which is good तो स्पोर्ट्स वालों के भी लिए ये है जो प्रोफेशनल हैं उन लोगों के लिए अच्छे चेंज ये लेके आए कि उनको 3 साल का वीजा मिल जाता है और ये स्पेसिफिक पर्पस वीजा कैटेगरी है इसमें एक्रेडिशन का कोई जैसे है ना लेना देना नहीं है स्पोर्ट्स क्लब को एक्रेडिट होने की जरूरत नहीं है या जो भी इनको सपोर्टिंग एसोसिएशन है कई बार चैरिटेबल ट्रस्ट एंड दोज हु प्रमोट स्पोर्ट्स एज वेल इट्स नॉट ऑलवेज स्पोर्ट्स क्लब्स
अच्छा। तो हाँ, तो वो लोग हैं, तो वो उनको 3 साल के वीज़े के लिए उन्होंने कहा जो प्रोफेशनल कोच हैं, हम्म। प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वेरी गुड। एंड रीजनल या नेशनल टीम के पार्ट्स हैं, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं दे। तो ये 3 तरह की कैटेगरी जिनको 3 साल का वीज़ा मिलेगा। कब से? अगर आप अभी से ये मंडे से स्टार्ट हो गया 26 26 से लागू मई हो से। गया ना ये? हाँ, यस। स्टार्ट हो गया तो ऑलरेडी, तो दिस वीक इज़ इन इम्प्लीमेंटेशन। और या। इसमें जो लोग हैं जिनको नेशनल प्लेयर नहीं है, रीजनल प्लेयर नहीं है, हम्म। या उस लेवल का उनको एक्सपीरियंस नहीं है, देन दे कैन गेट 1 ईयर वर्क वीजा। सो स्टिल दे कैन, अगर कोई जैसे खेलना आना चाहते हैं, नेशनल प्लेयर नहीं है जी। क्रिकेट में, कबड्डी में इंडिया में, तो देन दे कैन कम फॉर 1 ईयर वीजा। सो दे कैन स्पॉन्सर इन दैट्स दैट वन। गुड। दैट्स हाँ, गुड। और उसके अंदर मिनिमम वेज की रिक्वायरमेंट है जी। 30 आवर्स, जैसे जैसे एक्रीडेशन नॉर्मल में होता होता है। है जी। हाँ, जैसे नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट लॉ में न्यूजीलैंड में अलाउड है। हम्म। तो ये दिस इज अ गुड चेंज। सर राजप्रदीप जी, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। हमारे बहुत से चाहने वाले हैं और आपके इन टच में रहते हैं। अभी भी वो घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही जिसमें एक्रीडेशन वीजा पे कोई बंदा यहाँ पे था, रास्ते में मलेशिया से, सिंगापुर से, हांगकांग से उसको वापस भेज दिया गया करेक्ट, इंस्टेड स्टॉप ऑफ विद द एंटरिंग बॉर्डर। इनटू द न्यूजीलैंड। करेक्ट, एक्सेस तो डिनाइड। वो रुक क्यों नहीं रहा? इशू क्या है वहां पे? इश्यू देखो वही है, जो इमिग्रेशन है वो इंटेग्रिटी पे काम करती है। हम्म। जो मैं रीजन बता रहा हूँ, जो हम जैसे इमिग्रेशन से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर जो मंगाते हैं, जी। तो उनके अंदर ये होता है कि उनको एक तो अपना इंटरव्यू का नहीं पता होता, आपकी जॉब के इंटरव्यू हुए थे नहीं हुए थे, हुआ था तो बिल्कुल। किसने लिया था, जो आपके एम्प्लॉयर है उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स उनको नहीं पता, हम्म। डेजिग्नेशन, फोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस, या इवन बिजनेस कहाँ पे है, जी। ऑकलैंड में है, गिस्बन में है, टोरंगा में है। ओके। या तो वो अपने केस के बारे में, इमिग्रेशन सिर्फ उनसे उनके केस के बारे में बात एग्जैक्टली। करते हैं। इमिग्रेशन नॉट आस्किंग कि अभी न्यूजीलैंड में रग्बी की टीम में कितने मेंबर हैं, हम्म। दे आर नॉट आस्किंग दैट, They या ask precisely about your profession, about your ओनली job. रिगार्डिंग यू ओनली, हम्म। यू एंड योर एम्प्लॉयर, मींस क्वेश्चन रिलेटिंग टू योर वीजा इसमें ओनली। ऐसा भी हो रहा है कि जो एम्प्लॉयर है, सपोज इफ ही और शी इज नॉट ए वैलिड accredited employer at that time when a person trying to enter into the country, उसमें भी कुछ बैरियर है ऐसा? नहीं, एक बार आपका वीजा अप्रूव हो चुका है, ओके। और उसके बाद में होता है कई बार ना, एनुअल होता है जो फर्स्ट ईयर का, जी 1 जी साल जी का जी एक्रेडिशन रिन्यू जी। होता है, सेकंड ईयर का 2 इयर्स के लिए यस। होता है। तो कई बार एम्प्लॉयर होते हैं कि मेरे सबके 5-5 साल के वीजे लगे हुए हैं, अब इमिग्रेशन को क्यों फीस देना, क्यों हर साल हमने रिन्यू it's quite करना। common practice. Correct. They ask, and we say no. It is, and why it is important. One thing is this You have कि to validate that. accreditation है, तो validation है। दूसरा, जो आपके यहाँ work experience ले रहे हैं, अगर आपका accreditation valid है, only then work experience will be valid. अगर accreditation आपका lapse हो गया, expire हो गया, revoke हो गया, cancel हो गया, Yes. तो फिर वो work experience आपके यहाँ पे वो count काउंट नहीं होगा। तो वो बहुत बड़ा डाउन साइज है। Quite और interesting. फिर 2 या 3 साल या 5 साल बाद जब आप दोबारा से कराओगे एक्रेडिशन, yes. then it's like a new application, they So will check both everything. parties need to be vigilant. Both Correct. parties need to be careful. तो ये इस तरह के काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर्स हैं, जी। वेयर कई बार जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं, ट्रेवल करने वाले हैं, जी। वो प्रॉपर उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और कईयों के तो मैंने ये भी देखा है कि when they applied their work visas, Yes. they worked in New Zealand 1 or 2 years. Yes. जब उन्होंने पहली बार अप्लाई किया, they did not declare कि employer is their relative. When they asked, तो ये भी कि we issue came है। to know that he is Yes. your relative, why you Yes. didn't declare? कहीं It ना कहीं means पे पता तो चल ही जाता है। you have withheld Investigate करेंगे। information, you misled New Zealand immigration. तो Okay. उसके बेस पे भी उन्होंने, या बिकॉज हम So OIA काफी cases request ऐसे लेते हुए हैं। हैं। हाँ, तो And always varies circumstances हैं, anyway. and on some places of course जो लोग 2 या 3 साल यहाँ पे काम किए हैं, जी। उनके साथ unreasonable भी है। Yes. I won't say कि this is 100% immigration is correct on that. Yes. But again integrity के ऊपर क्वेश्चन लेते हैं there and then जो भी केस ऑफिसर है बॉर्डर सिक्योरिटी पे, वो उसके लोग पास पूरे राइट्स होते हैं। and they Port say of entry पे वो no, नाम बोल correct. सकते हैं। If they are here and they revoke some visa, then you got different rights in New Zealand if you are here. लेकिन किसी को बॉर्डर पे कर दिया तो उसकी कोई फिर अपील वगैरह नहीं है। एक ना असरदार सरदार है खड़ग सिंह सिद्धू, वो बोल रहा है फुल सपोर्ट फॉर राज प्रदीप सिंह, और फिर बोल रहे हैं कि चांस फॉर आवर कम्युनिटी टू सपोर्ट राज प्रदीप सिंह आवर ओन एज ए लेबर कैंडिडेट फॉर ओटारा पापटोटो लोकल बोर्ड दिस ईयर। बिल्कुल, एक नई लहर जो है वो खड़ी हो रही है, मैं आई कैन स्मेल दैट। और उसमें बड़ी बात ये नहीं कि कौन सी पार्टी और क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे ख्याल से एज यू मेंशन्ड अर्लियर, उसमें जो पैशन है लोगों के लिए काम करने का,
बिल्कुल। वो काम करेगा और खड़ग सिंह जी आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं नहीं, बिल्कुल, ऑल द अपने वे बड़े फ्रॉम भाई हैं, इनको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारे साथ बहुत हैं, फेलो लेबर पार्टी मेंबर हैं, जी कम्युनिटी लीडर हैं, जी, और हमने देखा प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने वाले हैं बिल्कुल, बिल्कुल, दैट वाज़ अ रियली बिग स्टेप फॉर हिम बहुत बड़ी बात है। व्हेन आई वाज़ हिज कैंपेन मैनेजर देयर। अच्छा जो कल जो शाम गुजर गई, हाँ जी। बहुत से लोगों की तरफ से ये कंसर्न आया, हुँ, हालांकि कुछ दिन पुरानी बात होगी, जो हमारे माननीय इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से पर्टिकुलरली इंडियंस जो वर्ड है उस यस। कॉन्टेक्स्ट में यूज करके स्पैम मेल्स और ऑल दैट वो सारा, हुँ, हालांकि किसी और मामले में बात हो रही थी, लेकिन बिल्कुल, उसमें वो चीज काउंट हो गई कि इंडिया से जो हमें ईमेल आते हैं न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की एडवाइस के लिए, तो मैं वो उन्हें आई स्पैम नॉट ईमेल रिप्लाई, की तरह करेक्ट, ट्रीट करते हैं, ट्रीट करती है और कंसिडर करती कंसीडर है. करते हैं। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? See, one thing is, it should not be based on one community or one ethnic group. ऑफ कोर्स We don't appreciate that. Of course, we condemn that, and आई we हैव सीन expect. प्रियंका's statement on that Yes, yes, actually. that's Yes. right. And we have received a few, say, Times of India or Yes. Indian Yes. newspapers. No doubt. No doubt. Every kind of media agency has covered Even I that. have seen in Hindustan Times last night. Yes, Yeah. yes. So, um, of course, we don't appreciate. That's what we are saying. We are condemning, Yes. and we request, to current government that give proper consideration and respect to all the communities. Not कहीं even ऐसा तो नहीं है कि जो दिल की बात है वो लबों पे आ जाती है? again on that, our leaders will reply on that, Hmm. like labor के leaders in terms of जो parliament में काम करते हैं. मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि एरिका स्टैनफोर्ड इस मामले में अपनी बात क्लियर करें, क्योंकि कल बिल्कुल। शाम को मैंने उनको पर्सनल मैसेज भेजा था, तो अभी क्योंकि- उनका जो पार्लियामेंट्री स्टाफ है वो ईमेल में पूछ रहा है कि आप क्या पूछने वाले हैं, क्या Correct. बताने वाले हैं. Yes. तो आई विल डेफिनेटली आस्क हर कि इस मामले में आपकी क्लैरिटी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलरली इंडियंस को वहां पे मेंशन किया. बिल्कुल. As you are Indian, we are Indian. We don't Yes, and we are appreciate. proudly Indian anyway. Correct. And I think before election she came many times to your studio. Yes, yes. Yeah. तभी मैं फोटोज So- निकाल रहा हूँ Yeah, that's तो right. ताकि उनको बता सकूं कि भाई ये वही लोग हैं Correct. जिनका जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है, ये वही लोग हैं जब आप वोट मांगने आते हैं तो इनकी तारीफ में बड़े बड़े पुल बांध देते हैं. बिल्कुल. Even though we are from Labour Party, but Yes. last parliamentary elections, Indian community switched from Of Labour course, to of course. National, and they supported. And this is a democratic practice. Yes, of course. They want to see change. Every time who's doing good, who's doing better. So what are the chances of Labour now? Labor now, well, if I'll talk about local government, this year here in our area, Yes. Otara Papatoy, तो I think Labor का काफी अच्छा base है यहाँ पे, strong voice है यहाँ पे. Yes. Currently we got 6 members out of 7, community No doubt. members, and we got our Labor councillor as well, Yes. Lotu Fully and Alf. So they are both contesting again from NQ ward. So hopefully we'll get the full team, full support. And as I'm Ji. saying, from many years, like I'm based in Papatoetoe more than 10 years now. So we are living and working. As you have seen me walking, from my All home over the to place. Yeah, from my home to office and office एक to एक गली एक एक home. कॉर्नर. Yes, correct. रटा हुआ है. And we done so many door knockings in the past. We अच्छा, ये did खुशी की phone बात ये है कि आप पापाकोरा या पापाटोई में ही हरमन प्यारे नहीं है. इनवर कारगिल से करण बराड़ हैं, आपको सत श्री अकाल बुला रहे हैं. सत श्री अकाल करण जी. हेस्टिंग से राम चौधरी जी आपको राम राम बोल रहे हैं. राम राम. पापाकोरा से राम सिंह भाजी आपको बोल रहे हैं सत श्री अकाल जी. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हमेशा कामयाबी बख्शे. मेरे ख्याल से ये लोगों की दुआएं हैं वो शायद वही आपको लिए फिरती है ना. बिल्कुल बिल्कुल. Especially your work in the community, particularly in the recreation activities, looking at the cricket and even Ramayan and the city right. Diwali and things like that. Yeah, Sanskar वो Charitable सब कैसे चल रहा है? वो it's very good. अभी भी So what's जैसे going on with city वाले Sanskar के लिए- Charitable Trust? हाँ बिल्कुल. हमारी पूरी टीम है. I think around 40 families हैं उसके अंदर Well जो done. जुड़ी हुई हैं हमसे, जिनके बच्चे Very good. this The cultural next generation. programs में बिल्कुल Krishan Leela, Ram Leela, Yes. both they celebrate and enjoy. Yes. And probably next year we'll work on some kind of Independence Day program, or maybe some other Beautiful. community programs. तो inspire करते हैं लोगों Yes. को, support करते हैं. That's Coming what back our to your work is. practice, Yeah.
व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि आप लोगों की टीम में भी कुछ ना कुछ नए चेहरे शामिल होते रहते हमेशा हैं, हमेशा मल्टीलिंगुअल टीम है। करेक्ट और मैं याद दिला दूं कि लीगल एसोसिएट्स की जो टीम है वो 31 ईस्ट ਮੱਕੀ ਰੋਡ ਪਾਪਾਟੋਇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਊਥ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਆਸ਼ਿਮਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਸ਼ਿਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਸ਼ਿਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ office@legalassociates.co.nz, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 09 ਕੋਡ ਹੈ ਜੀ ਆਕਲੈਂਡ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 279-9439। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ड्रिंक ड्राइविंग की। Okay, yeah, back to criminal. But before we go there, let me complete this new changes. Yes, why not? ठीक है, जिसमें मैं कह रहा था कि जॉब ऑफर उसमें होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट सप्लीमेंट्री फॉर्म इसमें रिक्वायर्ड है, Yes. क्योंकि एक्रेडिशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री फॉर्म लगता है, Yes. जो पहले एसेंशियल स्किल्स में वीजे में लगता था जी। एंड जैसे मैंने बताया इसमें 3 साल का वीजा या 1 साल का वीजा मिल सकता है। Okay. तो कोई भी गेम हो, और दिस इज होल न्यू कैटेगरी एनीवे। yeah, it's a specific purpose work visa. Yes. So straight away आपको वर्क वीजा ही मिलेगा, कि वो 3 साल का या 1 साल का। इसके साथ में एक और चेंज किया है इन्होंने, वो भी स्पेसिफिक पर्पस वर्क वीजा है, इवेंट से रिलेटेड। इसमें हॉर्टिकल्चर विटिकल्चर सेक्टर्स में है, जो वेदर और क्लाइमेट के बेस पे। अच्छा। हाँ, सपोज इफ समवन टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। या करेक्ट। और या उसमें जो स्पेशलाइज लोग, हाँ, अभी 2 दिन पहले नेल्सन में फ्लडिंग हुई है एंड Yes. यू नो जितने भी वहाँ ऑर्चिड्स हैं, वाइनरी हैं, अगर वहाँ जैसे नुकसान का कोई अंदेशा होता है तो पिकिंग है, पैकिंग है, यू कैन हैव स्पेशल वीजास फॉर देम फॉर 9 months। अच्छा। हाँ, तो Interesting. वो वाला भी एक नया है, पर उसके अंदर आपको एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर चाहिए, Yes. लेकिन मिनिमम वेज पे आप काम कर सकते हो और जॉब चेक की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जी। अगेन इट्स अ स्पेसिफिक पर्पस वर्क वीजा, लेकिन एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर होना चाहिए आपका, और मिनिमम वेज पे आप लोग जो भी आपके स्टाफ है वो काम कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा मैं कहूंगा, जैसे Very good. पीछे एक बार और क्या रिक्वायरमेंट है? मेडिकल, पीसीसी, बाकी नहीं, requirement 9 तो months same? है, तो इसमें सिर्फ अगर कोई इंडिया इसमें के नहीं तो है। एक्सरे की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ, हाँ। मोर देन अगर आप 6 months में। 6 months में आते हैं, अदरवाइज यू डोंट नीड पीसीसी और Yes. फुल मेडिकल इन दिस। Yes. बट ऑफ कोर्स जैसे वो स्पोर्ट्स प्लेयर है, Yes. उसके अंदर मेडिकल चाहिए होगा, बिकॉज फॉर 3 years। बिल्कुल सही। कुलदीप Yeah, सिंह so these जोसर। are the new one, you know, which is good for the community, again I'll say, for specific good. पर्पस वर्क वीजा, बिकॉज एक के अंदर तो जो स्पोर्ट्स प्लेयर है एक्रेडिटेशन जॉब चेक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जी। दूसरे में सिर्फ ओनली एक्रेडिटेड कंपनी आपको चाहिए, जी। बिकॉज दीज आर द एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हु आर Yes. वर्किंग, एंड दिस इज नॉट पार्ट ऑफ RSC वर्कर, लाइक Yes. सीजनल स्किल शॉर्टेज Yes, वाले हैं, yes. इट्स नॉट पार्ट ऑफ दैट एज वेल। और उसमें भी आपको 1 साल में 9 महीने का ये काम मिल सकता है, पिकिंग पैकिंग का अच्छी तरह, कि जो पीक सीजन है उसमें एम्प्लॉयर की हेल्प करना है उन्होंने। बहुत सही है। Yeah. आमतौर पे आरसीएस जो आप कैटेगरी बोल रहे हैं उसमें हाँ, रीजनल जो सीजनल वर्कर हैं वर्कर, वो करेक्ट, आसपास वो के RSC आइलैंड से होता है। वहां से ज्यादातर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। RSC स्कीम इज सेपरेट टोटली, उसके अंदर भी एक्रेडिटेशन होता है, लेकिन वो RSC स्कीम का होता है, उसके अंदर उनकी एयर टिकट्स, अकोमोडेशन, फूड, वो एम्प्लॉयर पूरा सपोर्ट करता है, अपनी गारंटी देता है, Yes. और वो लोग भी मिनिमम वेज पे काम करते हैं। उसमें सिर्फ पैसिफिक का ओवरसीज से आते हैं, बट इन न्यूजीलैंड में जो भी है, चाहे वो इंडियन भारतीय मूल के हैं या कहीं से भी, Okay. वो लोग लोकल यहाँ पे 6 महीने का उनसे RSC ले सकते हैं, सीजनल वर्क वीजा जो होता है 6 महीने का। और उसके अंदर भी आई थिंक नवंबर में इट विल बी अ बिग चेंज। नवंबर में इट मींस RSC वर्कर भी जो एक्सपीरियंस्ड है उनको 3 साल का वीजा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो नवंबर में हम लोग ये भी उम्मीद रखें कि जो माँ बाप वाला लंबे समय के लिए वीजा है, जिसकी 5 साल का करते एटलीस्ट टू विजिटर वीजा, मल्टीपल एंट्री वाला, लाइकली टू रिन्यूएबल, या एंड नो ऑप्शन टू गो बैक, मींस वो अभी तो है जो 3 महीने का, फिजी जाओ, 3 years ऑस्ट्रेलिया का जाओ, मल्टीपल एंट्री, विद इन 6 months यू नीड टू
आउट ऑफ द कंट्री, तो उसके अंदर वो गोइंग आउट इज एग्जेम्प्ट एज वेल, तो आई Very थिंक 5 साल का होगा, वेरी गुड। सो इट विल बी गुड, होपफुली दे विल ब्रिंग इट अगेन। मैं इसमें फिल टाइफर्ड का धन्यवाद करूंगा जो इमिग्रेशन के आपके स्पोक्स आपके पर्सन है। पुराने दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल, ही इज आवर इमिग्रेशन स्पोक्स पर्सन हाँ, एंड ही इज ऑन इट। yeah, Parliament में भी many times he asked questions to yes. this government that bring it, लास्ट that you मंथ मैंने have उनको इंटरव्यू किया एंड ही इज फुल ऑफ लाइफ एंड ही इज वेरी वेरी होपफुल गाय। correct, हाँ, and he's saying like, before coming to government, this is what you promised, so yes, better complete your promise. वेरी गुड वेरी गुड। So let's see, hopefully it will be done, प्रेशर and बना again, रहना चाहिए। correct, and again as we are saying, it is for the community, यस, तो community का work होना चाहिए। ऐसा करेंगे। ड्रिंक ड्राइविंग वाली बात जो है प्लस कैरेक्टर वेवर, ये 2-3 चीजें मैं नेक्स्ट टाइम पे रखता Next हूँ। one, yes, we can अभी क्या criminal करते one. हैं, हमारे लोगों को जो प्रेरणा देनी है कि भाई अभी आपके पास एनरोल होने का वक्त है, Oh yes, उसके बाद आपका for वोटिंग election का if you टाइम want to आएगा, mix, yes, तो लेट्स कम टू द इलेक्शन अगेन। currently आप उनको जरूर बोलिए कि भाई साहब पहले हाँ, तो एनरोल जरूर होइए, अपनी जो वोट है वो सही इंफॉर्मेशन के साथ vote.nz पे जाके बिल्कुल वो बाकी की जानकारी ले भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेन थिंग जो लोकल गवर्नमेंट का अगर बता दूं, ये पूरी कंट्री में इलेक्शन होने हैं, ये यस, लोकल गवर्नमेंट वाले जो आपका मेयर, काउंसलर एंड लोकल बोर्ड्स के होते हैं। मेंबर्स। तो इसके लिए सबसे जरूरी तो ये है कि आप जिसने कहा इफ यू आर अ रेजिडेंट इन न्यूजीलैंड, यस, परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन, तो Yes. प्लीज अपने को जो वोट है, अगर आपने अभी तक नहीं एनरोल कराया जी, तो एनरोल ऑनलाइन, दिस वन थिंग। वेरी गुड। एंड साथ में जो अपनी करेक्ट, क्योंकि ये जो वोटिंग सिस्टम है, इसमें आपने कहीं पोलिंग बूथ पे जाके वोट नहीं करना, जी, आपके घर में बाय पोस्ट वोटिंग पेपर्स आएंगे जी, विद द बुकलेट, लंबा समय जिसमें होगा, कैंडिडेट्स की सितंबर अक्टूबर। या जिसमें कैंडिडेट्स की आपके पास इंफॉर्मेशन। तो इसमें सबसे बड़ी जरूरी चीज वो है कि जो आपका होम एड्रेस है, जी, जहां पर रहते हो, वो करेक्ट होना चाहिए, ताकि जहां पर रहते हो वहीं आपकी वोट आए। So this is second main thing, कि you enroll for vote and यस, provide a correct residential address so you receive on time. ऑफ कोर्स, और आए तो अपना टाइम लो, आप पढ़ो कौन कौन लोग खड़े हैं, उनको फिर अपनी जो आपकी Choice है। कैंडिडेट की मेरिट है, जो आपकी चॉइस है, जिसको आप सोचते हो यार ही और शी इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट, आप उनको वोट दो। और इसमें मल्टीपल चॉइस होती है, यस, मेयर तो ऑफ कोर्स एक और होता हर है, एक की छोटी छोटी प्रोफाइल भी हाँ, रहती है। काउंसलर में भी जैसे मैंने क्यों वार्ड है तो 2 चॉइस है आपको, तो आपने 2 काउंसलर्स को आप वोट कर सकते हो। यस, एंड ऐसे ही जो बोर्ड मेंबर्स हैं, वो हर एक में किसी में 4 हैं, किसी में 5 है, किसी में 7 है, किसी में 9 है, यस, तो उनके हिसाब से देन यू कैन डू योर प्रेफरेंस, इट्स अप टू यू यस, होम यू वांट टू डू इट। आप मैक्सिमम वोट भी कर सकते हो और मिनिमम वोट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि यू कैन नॉट डू दैट। यस, लेकिन हमारी जो एज ए लेबर कैंडिडेट, एज ए लेबर पर्सन, एज ए कम्युनिटी पर्सन, माई जी, रिक्वेस्ट के भी जो ऑकलैंड के या थ्रू आउट न्यूजीलैंड में जो लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें प्रॉपर सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट भी करो एंड वोट भी करो, ताकि हम आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए। तो ये तो हो गया वोटिंग प्रोसेस। यस, दूसरा मैं कहूंगा, चाहे आप लेबर की विचारधारा के हैं या नहीं है, हाँ, पार्टी के मेंबर हैं या नहीं है, स्टिल यू आर अ गुड कम्युनिटी मेंबर यस, एंड यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू न्यूजीलैंड इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल ग्रोथ एंड वांट्स टू मेक कम्युनिटी स्ट्रांग, तो अपने आप को एज ए लीडर प्रमोट करो, Very अपने आप को एज ए कैंडिडेट प्रमोट करो। अभी से तैयारी करो, अगर इस बार आप कर पाओ नॉमिनेशन सपोर्ट के साथ तो जरूर, नहीं तो अगली बार की, क्योंकि ये कोई 1 साल का गेम नहीं है, हर एक इट्स 3 नॉट साल के फॉर बाद। करेक्ट, हर 3 साल के बाद होता है, और ये एक लंबा वी वांट टू ब्रिंग अ चेंज। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको पता ही है परविंदर जी, हम कम्युनिटी इवेंट्स में इतने सारे मिलते हैं, बहुत, फैमिली इवेंट्स में इतने सारे, तो हमारी जो डिस्कशन है वो सिर्फ फैमिली इवेंट्स तक, यस, कम्युनिटी इवेंट्स तक लिमिटेड रहती है। जहां पे हमें बोलना होता है वहां पे हम लॉकड आउट होते हैं। नीति बनाने की बात आती है। बिल्कुल, जब हमें पॉलिसी की बात करनी, जब सबमिशन करना, चाहे मैं इसमें करूंगा, इवन पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी होती है ना, वी मस्ट डू दिस। यस, जैसे ट्रीटी ऑफ वाइटेंगी हुए थे, हमने बहुत सारा काम किया था सेलेक्ट इसमें। कमेटीज ने। हाँ, जी, टू और जो भी आपका लगता है, यू जस्ट मेक इट, सेंड इट टू लोकल एमपी कि आई वांट दिस लॉ टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट। यस, तो अगर यस, उनको लगेगा अच्छा है, आपका सपोर्ट अच्छा है, दे विल टेक देयर। ऐसे ही वंडरफुल, लोकल गवर्नमेंट के जो हमारे हैं, जो आपके काउंसलर्स हैं, उनसे बात करो, जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं, उनसे बात करो, एंड देन दे कैन टेक योर आइडियाज देयर। कई बार होता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, बट दिस इज जी, माय आइडिया एंड इट्स अ गुड आइडिया। सो व्हाट इज इट? स्टैंड फॉर योरसेल्फ, दैट्स व्हाट माय मैसेज इज फॉर एवरीवन। वंडरफुल, स्टैंड फॉर योरसेल्फ। क्या बात है।
वेरी वेल सेड। या मुझे लग रहा है जैसे आप लोकल बोर्ड में अंदर आ ही चुके हैं, जिस हिसाब से आपकी बातचीत हो रही है। नहीं, बहुत अच्छा, Hopefully, बहुत I बहुत will be अच्छा। there. आपके अंदर वो स्किल बड़े लंबे समय से है, तो आई एम वेरी होपफुल कि जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। एंड वी वांट टू सी मोर इंडियन फेसेस Correct. इन आवर पॉलिटिकल शेयर इन द कंट्री, बिल्कुल। चाहे लोकल लेवल पे चाहे फेडरल लेवल पे, ये होना ही चाहिए। अभी तक राजी देखिए कितनी सितम ज़रीफी है कि एक भी काउंसलर हमारा नहीं है। Currently, yes, we don't have any. No representation. So let's hope. Even board members be. हाँ, Yeah. बहुत। We got one, I think, Ella Kumar, some Yes, from Mount in Roskill or yeah, somewhere. Yeah, that. पोकीता पापा। Yeah. जी So from there, जी, and उसके अलावा और कोई भी नहीं है हमारे भी. yes, I'm very hopeful this time. हाँ, and we are the third largest ethnic group now. Exactly, Like ethnic group में exactly. सबसे top पे हैं, but Yes. in terms of population, we Yeah, are there. So we should be there. I think this as is the I'm saying. beginning. This is the beginning now. Thank you very much तो for इसी each and के साथ, everything. हाँ जी, आपके बिल्कुल। विजडम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एज ए आपकी जो वकालत है, उसमें आपका जो प्रोफेशनलिज्म है, आपकी जो दयानतदारी है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है, वो इसी तरह मेंटेन रहे। हम भगवान से ये दुआ करते हैं, और अपने लोगों का यकीन जो है वो आपके ऊपर बना रहे बाय ऑल मींस। या बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू परमिंदर जी, थैंक यू शुक्रिया। रेडियो स्पाइस फॉर दिस, गिविंग अपॉर्चुनिटी। एक्सीलेंट। और जब तक इलेक्शन है, जब तक हम प्रोफेशन में, जब तक हम कम्युनिटी की सेवा, अगेन एंड अगेन विल बी टॉकिंग टू यू। वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच। वेल डन। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये सन ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ